नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कन्या लव राशि फल नवंबर दिसंबर 2022। मित्रों, नवंबर और दिसंबर के महीने में लव लाइफ, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति रहने वाली है, साथ ही प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप क्या कह रहा है, कौन सी राशियां हैं जो आपकी लव लाइफ में बेस्ट साबित होंगी और कौन सी राशियां हैं जो आपको विशेष रूप से पीड़ित और शत्रुगत व्यवहार भी कर सकती हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम कन्या राशि के विषय में बात करें तो कन्या का मतलब होता है एक युवती जो कि 16 से 17 वर्ष की होती है, उसे कन्या कहते हैं। मित्रों, इस राशि का सबसे ज्यादा प्रभाव उन जातकों पर या उन जातकाओं पर होता है जिनकी उम्र विशेष रूप से मित्रों 17 से और 48 के बीच होती है। मित्रों, बुध इस राशि का स्वामी है और मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का यह जो समय है इसमें ग्रह गोचर आपके लिए क्या कह रहा है। मित्रों, इस ग्रह गोचर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है विशेष रूप से जो कन्या राशि है जिसमें चंद्रमा विराजमान है वो कन्या राशि है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी लग्न की कन्या राशि है या नाम की कन्या राशि है तब भी यह राशिफल आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही खास रहने वाला है। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लव रिलेशनशिप के बारे में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो बुध इस राशि के स्वामी है और मित्रों अगर आपकी कन्या राशि है तो इस बात को सुनिश्चित मान लीजिए कि यह अभी जो वर्तमान में बुध चल रहे हैं वो तुला राशि में है। मित्रों, तुला राशि में बुध का होना एक बहुत ही पॉजिटिव स्थिति बना रहा है। क्या बना रहा है कि तो तुला राशि शुक्र की राशि होती है और इस समय में भोग के योग चल रहे हैं, मतलब शारीरिक संबंधों के अधिक योग चल रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के विशेष कर। तो क्या इन 3 महीनों में कौन कौन सी तारीखों में वो योग रहेंगे जिनमें शारीरिक संबंध बहुत ज्यादा होंगे कन्या राशि वाले जातकों के। मित्रों, सबसे पहला योग रहने वाला है विशेष और बहुत ही प्रबल जो कि अक्टूबर के महीने की लास्ट में है। मित्रों, वो है 25 के बाद 26, 27 और 28 तारीख तक। उसके बाद मित्रों यह जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर 2022 में, उसके बाद मित्रों 18, 19 और 20 तारीख में फिर से योग रहेंगे कन्या राशि के। साथ ही दिसंबर के महीने में मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर का महीना जैसे ही प्रारंभ होगा और मित्रों इसमें योग रहेंगे 23, 24 और 25 तारीख में, जिनमें कन्या राशि के जातकों के शारीरिक संबंध, बहुत अधिक रोमांस, यात्राएं, लव लाइफ में बहुत ही बेस्ट स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लें कि मित्रों वो कौन सी राशियां हैं जो इनकी लव रिलेशनशिप में बहुत ही खास है इन 2 महीनों में। मित्रों, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि वर्तमान में मित्रों स्थिति होगी वृश्चिक राशि के साथ में, मेष राशि के साथ में और मित्रों विशेष रूप से कन्या राशि के संबंध, शारीरिक संबंध के योग बढ़ेंगे। साथ ही कुंभ राशि और साथ ही मित्रों तुला राशि में भी विशेष योग रहेंगे। साथ ही मित्रों दिसंबर के महीने में एक और खास स्थिति होगी। मित्रों, खास स्थिति यह होगी कि इनके संबंध मकर, वृषभ और साथ ही सिंह राशि में भी प्रबल देखे जाएंगे दिसंबर की 16 दिसंबर के बाद। तो मित्रों ये स्थिति कुछ बहुत ही बेस्ट है जो कि लव लाइफ में बहुत बेस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम उनकी जिनके अपने पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो चुके हैं, वो कौन कौन सी राशियां रह सकती हैं जिनके ब्रेकअप अभी वर्तमान में चल रहे हैं। मित्रों, कन्या राशि के ब्रेकअप किन राशियों के साथ में अभी हैं तो मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि कन्या के कुंभ राशि में ब्रेकअप की स्थिति है, कन्या के मेष राशि में भी ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है। साथ ही कन्या राशि के जातकों की विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ राशि में भी बहुत हद तक ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है। साथ ही मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इन राशियों से जुड़े हुए हैं तो विशेष रूप से कमेंट में अवश्य ही
अपना उत्तर दें। मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में ग्रह गोचर अगर नेगेटिव स्थिति में होते हैं या फिर नेगेटिव ग्रह की महादशा होती है, तभी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं आपके विवाह के योग के बारे में। मित्रों, 23 अक्टूबर 2022 के बाद विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं उनके विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं। साथ ही उनके पार्टनर किन किन राशियों के साथ में विवाह के समृद्धशाली योग रहेंगे। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि कन्या, मकर और वृष राशि में विशेष रूप से विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं। इस दौरान मित्रों विवाह की चर्चा चल सकती है, संबंध पक्का हो सकता है। और मित्रों, विवाह के योग का मतलब यह नहीं होता कि अभी विवाह हो ही जाएगा, मतलब संबंध तय हो जाएगा, ये स्थितियां बनती हैं। मित्रों, वहीं बता दें आपको कि दिसंबर के महीने में भी विवाह के प्रबल योग रहेंगे कुंभ राशि में। साथ ही कन्या राशि के विशेष रूप से धनु में और विशेष रूप से मीन राशि में भी बहुत हद तक योग रहने वाले हैं। तो यह कुछ खास योग रहे। मित्रों, शत्रुग्रस्त राशियां कौन सी रह सकती हैं, तो बता दें आपको कि शत्रुग्रस्त राशि वैसे रह सकती है जैसे कि सिंह राशि भी शत्रुग्रस्त व्यवहार हो सकता है। और मित्रों, मेष राशि के साथ में भी शत्रुग्रस्त व्यवहार हो सकता है। लेकिन मित्रों, एक बात खास कहना चाहूंगा, यदि आपकी कुंडली में अपोजिट ग्रह की दशा चल रही है जैसे कि शनि की, राहु की या फिर विशेष रूप से केतु, मंगल की, तो ऐसी स्थितियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि आपके व्यापार योग की क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, ग्रह गोचर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें आप ये देखिए कि गुरु आपके सप्तम भाव में विराजमान है। दाम्पत्य सुख, मतलब जो विवाहित हैं वो कन्या राशि के हैं, तो दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी 23 नवंबर 2022। मित्रों, समृद्धिशाली योग बनेंगे, आपको आपके पति का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही उलझनें जो बढ़ती हुई नजर आएंगी वो विशेष रूप से भूमि से संबंधित बढ़ती हुई आएंगी। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर का विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि काम काज को लेकर थोड़ी सी थकान महसूस ज्यादा होगी इस दौरान। मित्रों, वहीं मैं बता दूं दिसंबर के महीने में पार्टनर के साथ में कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में समृद्धशाली योग रहेंगे, थोड़ी बहुत नोकझोंक की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संतान के योग की यदि हम बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो मित्रों बहुत ही श्रेष्ठ और सफलता का योग चल रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 16 नवंबर 2022 के बाद संतान योग रहने वाला है प्रबल। तो संतान की यदि चाह है तो विशेष रूप से आपकी अगर पत्नी के बीच में संबंध इस दौरान होते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। मित्रों, नवंबर के महीने की विशेष रूप से 25 से 26 तारीख बहुत श्रेष्ठ है। साथ ही मित्रों, दिसंबर के महीने की 13 और 14 तारीख आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा रंग लाएगी और खास स्थिति बनाएगी। मित्रों, वहीं मैं बता दूंगा आपको कि प्रेम संबंध जब भी बनाए तो उसमें एक चीज अवश्य ही देख लें कि शनिवार ना हो। विशेष रूप से उसमें मित्रों शनिवार नहीं होना चाहिए, बुधवार नहीं होना चाहिए। बाकी मंगल, गुरु और रविवार के दिन प्रेम संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं बुध, सोम और शनिवार को पत्नी के साथ में संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है, कन्या का जन्म होता है। तो ऐसी स्थितियां कब होती हैं? जब हम ग्रह गोचर को भी देख लें। साथ ही मित्रों, कभी भी पुष्य नक्षत्र हमेशा श्रेष्ठ होता है, तो पुष्य नक्षत्र अगर है तो उसमें बार देखने की आवश्यकता नहीं होती, यह बात भी खास है। एकादशी का त्याग करना चाहिए इन स्थितियों में, एकादशी में नहीं, अमावस्या में नहीं, पूर्णिमा के दिन भोग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि आपकी शत्रुगत राशियां हैं वो मैंने आपको बता ही दी। कुछ उपाय जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही खास रहने वाले हैं तो उनको आप लिख सकते हैं। मित्रों, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है जो उपाय है वो मित्रों यह है कि यदि आप व्यापार में ये देख रहे हैं क्योंकि मंदगी देखने को मिलेगी,
तो विशेष रूप से व्यापार में अगर ज़्यादा मंदगी देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि बुधवार के दिन आप विशेष रूप से मूंग की दाल का दान करें। साथ ही मंगलवार के दिन थोड़ी सी मूंग की दाल हरे कपड़े में बांध कर और मित्रों रात्रि में सो जाएं, सुबह उठकर अपने ऊपर 7 बार उसको उसार कर और बहते हुए जल में प्रवाहित करें। बुधवार के दिन आप ये देखेंगे व्यापार में लाभ होगा। साथ ही अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो, तो इस ग्रह गोचर को देखिए। इसमें आप ये विशेष रूप से देख रहे हैं कि सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों ही ग्रह कहाँ पर मौजूद हैं, तो मित्रों यह आपके बल भाव में विशेष रूप से गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। वहीं मित्रों वृष राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं बकरी होकर। यह समय आपके लिए आर्मी की जॉब, पुलिस की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप अगर ITI कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही आप अगर मित्रों मैकेनिक इंजीनियर हैं या विशेष रूप से किसी भी ऐसी लाइन में है जिसका कार्य आपको बिजली से संबंधित है, तो मित्रों उसमें आप ये देखेंगे कि प्रबल लाभ की संभावना है। साथ ही सरकारी जॉब के योग बनेंगे। मित्रों इस समय में आपको क्या करना चाहिए, चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार दोनों ही समय में मंगलवार और शनिवार को लगाएं। साथ ही 5 परिक्रमा हनुमान मंदिर की लगाएं। हनुमान जी के विशेष रूप से मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। आपकी सरकारी जॉब अवश्य ही लगेगी। साथ ही मित्रों शिक्षक विभाग की यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह समय बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। मित्रों कौन सी तारीखों में विशेष रूप से जॉब के प्रबल योग रह सकते हैं, तो मित्रों बता दूं आपको कि इस अक्टूबर की 25 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक योग रहने वाला है। साथ ही मित्रों मैं आपको बताऊं कि नवंबर के महीने में 2 तारीख से लेकर और 10 तारीख बेस्ट होगी। साथ ही दिसंबर के महीने में 22 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक बहुत ही श्रेष्ठ योग रहने वाले हैं। मित्रों पार्टनर के साथ में प्रेम संबंध की स्थिति के विषय में मैंने कुछ चर्चा की थी। दाम्पत्य जीवन में सुख की भी चर्चा मैंने आपसे की। अब मैं बताने वाला हूं आपके स्वास्थ्य के विषय में। मित्रों आप यदि कन्या राशि के हैं तो यह जो समय विशेष रूप से होगा वो आपको जोड़ों से संबंधित दर्द दे सकता है। अनायास कोई चोट आपको लग सकती है, क्योंकि विशेष रूप से मंगल राहु के साथ में बैठकर आपकी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण चोट चपेट की स्थिति भी बन सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको मंगलवार या शनिवार के दिन चोट लगती है तो विशेष रूप से आप हनुमान चालीसा का तो पाठ करते ही हैं, साथ ही बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दें। चोट चपेट से आप बचते रहेंगे। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब क्या है वो खास जो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, और पार्टनर आपका लौटकर किन तारीखों में आ सकता है यदि आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप की स्थिति बन गई है तब। मित्रों विशेष ध्यान रखिए, अगर पार्टनर के साथ में ब्रेकअप बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो आपको विशेष रूप से मित्रों इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मित्रों ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों एक सुगंधित इत्र और एक नारियल, और नारियल पर एक स्वस्तिक बनाकर मित्रों विशेष रूप से उसको लाल कपड़े में बांधकर मंगलवार के दिन विशेष रूप से और उसको बांधकर उसमें 3 गांठ लगाएं। अपने पार्टनर का नाम लेकर अपने ऊपर उसको 7 बार उछाल के और मित्रों पार्टनर का नाम लेकर उसको जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से पार्टनर से शीघ्र मुलाकात होती है, साथ ही बातचीत भी होने लगती है, ऐसी स्थिति बनती है। मित्रों वहीं मैं कुछ खास स्थितियों के बारे में यदि बताना चाहता हूं आपको, तो वो भी आप सुन लीजिए। आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। साथ ही मित्रों आपके लिए जो श्रेष्ठ आराधना है वो गणेश जी की उपासना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से बहुत ही शीघ्रता से प्रेम संबंधों में श्रेष्ठ सफलता मिलती है। व्यापार में भी अधिक लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। साथ ही हरा रंग आपके लिए सदा शुभ रहने वाला है। आपके लिए लॉटरी यदि आप खेलते हैं, जुआ इत्यादि से जुड़े हुए हैं, कभी खेलते हैं, तो विशेष रूप से 8 अंक और 3 अंक आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। साथ ही मित्रों
चांदी और सोना धातु आपके लिए बहुत ही प्रमुख है। इनमें आप कोई भी रत्न धारण करते हैं, विशेष रूप से पन्ना आपके लिए लाभकारी है। अगर धारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको प्राप्त होता है। पन्ना, हीरा और मित्रों नीलम, ये 3 रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। साथ ही मित्रों बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होती है। साथ ही मित्रों इस राशि का स्वभाव द्वि स्वभाव है, इसलिए आपके मन में कई विचार आते रहेंगे और आप बहुत कार्य बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। ऐसी स्थिति कन्या राशि में, ऐसी स्थिति विशेष रूप से धनु राशि में, विशेष रूप से मित्रों कन्या, धनु, मीन और मित्रों विशेष रूप से मिथुन, इन 3 राशियों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगर इनके साथ में आपकी प्रेम संबंध के अलावा अगर मित्रता है तो यह राशि आपकी मित्रता में दगा नहीं करेगी। ऐसी बात, विशेष रूप से ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। प्रकृति आपकी वायु तत्व की है, इसलिए पेट से संबंधित विकार हो सकता है, मित्रों ध्यान रखें। साथ ही पृथ्वी तत्व होने के कारण जुखाम बहुत जल्दी होगा, साथ ही स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही।